हुआ। वो मुझे खुद अपने हाथों से पहनाता, आईने के सामने खड़ा होकर देखता और फिर सख्त लहजे में कहता, ये सूट तुम दोबारा नहीं पहनोगी। मैं पहले तो हैरान होती, फिर मुस्करा देती। सोचती शायद अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, शायद इसे ये पसंद नहीं कि मैं पुराने कपड़े पहनूं। मैं खुश थी, बेहद खुश। दिल में शुक्र अदा करती कि मुझे ऐसा शौहर मिला है जो मुझ पर जान छिड़कता है। अलमारी दिन बदन भरती जा रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि कोई भी सूट मैंने दूसरी बार नहीं पहना। वक्त गुजरता गया। शौहर का रवैया बाहर से मोहब्बत भरा मगर अंदर कहीं सख्त और हुक्म देने वाला था। वो मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देता था, किसी से ज्यादा बात करने पर नागवारी जाहिर करता, मगर मैं सब कुछ मोहब्बत समझकर नजरअंदाज करती रही। एक दिन की बात है, मैं नहाने गई। कपड़े बदलते वक्त गलती से मैंने अपनी एक कमीज उल्टी करके देखी। जैसे ही मेरी नजर अंदरूनी हिस्से पर पड़ी, मेरी रूह तक लरस गई। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस रुक सी गई। कमीज के अंदर उस्तर पर बारीक स्याही से कुछ लिखा हुआ था। पहले तो मुझे समझ न आई, फिर गौर से देखा तो तारीखें थीं, मुख्तलिफ दिनों की तारीखें, और हर तारीख के साथ एक नाम। मैंने फौरन अलमारी खोली, एक एक सूट निकालकर उल्टा पलट कर देखने लगी। हर कमीज, हर सूट के अंदर यही नक्शा था, तारीख, नाम और कहीं कहीं एक छोटा सा निशान, और जैसे कोई निशान तस्दीक हो। मेरा सर घूमने लगा, दिल चाहा चीखूं, मगर आवाज गिले में अटक गई। कुछ नाम मुझे अजनबी लगे, कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने खबरों में सुने थे, लापता लड़कियां, अचानक गायब हो जाने वाली ख्वातीन। मेरी टांगों से जान निकल गई। मैं फर्श पर बैठ गई, आंसू बे-इख्तियार बहने लगे। इस लम्हे मेरे जहन में शौहर के वो अल्फाज गूंजने लगे, ये सूट तुम दोबारा नहीं पहनोगी। अब मुझे वजह समझ आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि इसी वक्त शौहर को कत्ल कर दूं। गुस्सा, नफरत और खौफ एक साथ दिल में उभर आए, मगर मैंने खुद को संभाला। मैं जानती थी कि अगर मैंने जज्बात में कोई कदम उठाया तो शायद मैं खुद भी उन नामों की फहरिस्त में शामिल हो जाऊंगी। इस रात मैंने सोने का ड्रामा किया। शौहर हस्न मामूल पुरसुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसकी खामोशी अब मुझे खौफनाक लग रही थी। जब वो सो गया तो मैंने आहिस्ता से इसके कमरे की दराजें खोले। एक खुफिया खाने में मुझे एक रजिस्टर मिला। इसके सफ़े पलटते ही मेरा यकीन पुख्ता हो गया। वही नाम, वही तारीखें, वही निशान, और साथ मुख्तसर जुमले, जैसे कोई हिसाब किताब हो। मैं पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही मैंने एक फैसला कर लिया। मैं खामोशी से इसके दिए हुए तमाम सूट एक बड़े बैग में डालकर घर से निकली। बहाना बनाया कि माँ की तबीयत खराब है। वो मान गया, शायद इसे यकीन था कि मैं उसकी कैद से बाहर नहीं जा सकती। मैं सीधी एक काबिले एतमाद शख्स के पास गई और सारी हकीकत बता दी, सबूत दिखाए। बात आगे बढ़ी, कानून हरकत में आया। कुछ दिनों बाद मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके घर से मजीद शवाहिद मिले। वो शख्स जो सबके सामने फयाज और मोहब्बत करने वाला शौहर था, दर हकीकत एक बीमार जहन रखता था जो इंसानों को चीज़ों की तरह गिनता था। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने एक बार मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में ना पछतावा था ना मोहब्बत, सिर्फ हैरत थी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि मैंने खामोश रहने के बजाय बोलने का इंतखाब किया। आज मैं आज़ाद हूँ, मगर वो अलमारी और वो सूट अब भी मेरे ख्वाबों में आ जाते हैं। मैंने सीख लिया कि मोहब्बत अगर खौफ के साथ जड़ी हो तो वो मोहब्बत नहीं, कैद होती है। और सच्चा है कितना ही खौफनाक क्यों ना हो, इसे देख लेने की हिम्मत ही इंसान को जिंदा रखती है। ये कहानी हर इस शख्स के लिए है जो चमक दमक के पीछे छुपे अंधेरों को नज़रअंदाज कर देता है। बाज़ राज कपड़ों की तहों में नहीं, इंसानों के दिलों में छुपे होते हैं, और उन्हें पहचानना ही असल नजात है।